आज मैं आपके साथ 2 जगह बताऊंगी घर की, आपको सिर्फ उन 2 जगह को ठीक करना है, हमेशा के लिए आपकी इंडाइजेशन और आपके हेल्थ ठीक हो जाएगा। फर्स्ट आपको क्या करना है कि इंडाइजेशन जो रहती है वो रहती है पेट की, जो पेट की डायरेक्शन है वो है आपका घर का ब्रह्म स्थान। तो सबसे पहले तो आप वीडियो के साथ साथ ही अपने घर के सेंटर में आ जाइए। घर के सेंटर में आप चेक करिए कि क्या चीज़ है, अगर किसी को इंडाइजेशन है तो, अगर नहीं है तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं, फिर तो आप आराम से बैठकर वीडियो सुनिए। तो आपको क्या करना है, जिनको भी बहुत पेट से रिलेटेड दिक्कत रहती है वो क्या करेंगे, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और अपने जो सेंटर का हिस्सा है उसमें तकरीबन 3 से 4 फीट के एक राउंड खींच लीजिए। आप एक राउंड बनाइए या स्क्वायर बनाइए, एज विश जो आपकी शेप है वो बनाइए, दिल करता वो बनाइए। और उस शेप के जो अंदर है और बाहर है उन चीज़ों को नोट करिए कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। अगर वहाँ पे कोई भी एंटी एक्टिविटी हो रही है, मीन्स कोई वाइब्रेशन वाली चीज़ पड़ी है, कोई हीट वाली चीज़ पड़ी है, कोई भारी चीज़ पड़ी है, कोई खड्डा है, कोई आपने वहाँ पे बहुत गंदगी रखी है, बहुत हैवी कोई सोफ़ा रखा है, तो आप उनको हटाइए। बस आप जैसे हटाएंगे आपको काफ़ी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। सेकेंडली, ब्रह्म स्थान जब तक आपका ठीक नहीं होगा, आप दुनिया की जितनी मर्जी मेडिसिन खा लीजिए, आपको ब्रह्म स्थान अपने घर का ठीक करना ही पड़ेगा। ब्रह्म स्थान क्या है? ब्रह्म स्थान को ब्रह्म कमल भी बोलते हैं। अब क्या है, हमारे जो घर की जितनी भी एनर्जीज़ है वो उनकी तरफ जितनी भी एनर्जी फ्लो होती है वो सेंटर से ही होती है। अगर आप मान लीजिए आपकी बॉडी है, यहीं से आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी का जो नेवल है, जिसको हम नाभि बोलते हैं या धुन्नी बोलते हैं पंजाबी में। अब यहाँ पे आप बताइए मेरे को कि आपकी जो नेवल है वो कितना वेट सहन कर सकती है। कई बारी आप अपने वेट जो है, अगर आपको इसका अंदाज़ा लगाना तो अपने पेट पे आप एक ईंट रखिए और ईंट को देखिए आप कितनी देर सहन कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग कभी ध्यान नहीं देते अपने घर में, ब्रह्म स्थान को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं कि फिर हम सोचते हैं कि हमारी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही, मेरी डाइजेशन नहीं ठीक हो रही, मैं तो सब कुछ हेल्दी फूड खा रहा हूँ, मैं तो एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, बट मेरी जो है वो पेट नहीं ठीक हो रहा है। तो पेट का जो सीधा सीधा संबंध ब्रह्म स्थान से ही है, ठीक है। तो आप ब्रह्म स्थान को फ्री करिए, तकरीबन 4 फीट के आसपास जो एक गोला बना लीजिए सेंटर से लेकर। आप जैसे ही इस 4 फीट के एरिया को जो है वो क्लियर करेंगे, आप देखेंगे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम जो पेट से रिलेटेड है वो काफ़ी ठीक हो जाएगी। सेकंड डायरेक्शन आपको यूज़ करनी है NNE, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की एक डायरेक्शन आती है। तो वो जो डायरेक्शन है एक हेल्थ की है, ठीक है। तो वहाँ पे भी अगर कोई एंटी एलिमेंट है ना, तो वहाँ पे भी अगर अग्नि से रिलेटेड या फिर कोई भी गंद मंद आपने जमा कर रखा है, स्टोरेज है, तो आप उसको हटाइए। मेरे पास एक केस था कि किसी के थ्रोट कैंसर हुआ था, उनकी बीमारी जो है 2 बार ऑपरेशन हो गया, लेकिन उनको समझ में नहीं आई कि बीमारी आई कहाँ। जब उनका केस हमारे पास आया था तो हमने सीधा उनके NNE में चेक कराया कि NNE जो है वो हेल्थ जोन है, वहाँ पर उन्होंने कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करी होगी। तो हमने जब वो चेक कराया तो NNE में उन्होंने डोसा पीसने वाली जो भारी भरकम एक कुंडा टाइप होता है ना, वो जो है वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था। और वो पर्सन हमें बार बार ये कहता था कि ऑपरेशन कराने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है मेरी गर्दन पे कोई भारी चीज़ पड़ी है। अब वो जैसे ही बोल रहा है तो हम लोगों के दिमाग में ये बात आई कि इनके जो NNE के या फिर नॉर्थ ईस्ट के नेक के जोन में क्या चीज़ ऐसी पड़ी है जो इसको भारीपन दे रही है, और ऑपरेशन के बावजूद भी पर्सन जो है वो खा नहीं पा रहा है, 2 महीने उसने कुछ खाया नहीं। तो जब हमने वो उसका पत्थर का पड़ा हुआ डोसा पीसने वाला जो है वो हमने वहाँ से हटवाया, वो पर्सन जो है उसी दिन से खाना खाना शुरू हो गया। उसकी वर्डिंग थी कि ये कैसे हुआ कि अभी तक मेरे गले से जो है वो खाना निकल नहीं रहा था, मुझे लग रहा था ऑपरेशन का शायद साइड इफेक्ट है। उस एक प्रॉब्लम की वजह से उसको थ्रोट कैंसर और उसके कुछ कुंडली के खैर कॉम्बिनेशन भी थे, तो वो दोनों चीज़ें मैच हो रही थी। तो एटलीस्ट हम लोग वो चीज़ें टाल सकते हैं। अगर 100% किसी का ऑपरेशन है तो हम उसको 50% पे ला सकते हैं एटलीस्ट। जहाँ अगर हॉरोस्कोप में चेंजेस नहीं हो सकते तो घर में कर लें, घर में पॉसिबल नहीं है तो हॉरोस्कोप में कर लें। तो इसमें हमारी जो है ना वास्तु बहुत बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए ये जो एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा मतलब यही था कि आप लोग अपने सेंटर के पॉइंट को प्लीज़ बिल्कुल ठीक करिए, और जो NNE नॉर्थ ईस्ट का जोन है, यहाँ से जो क्लटर्स है, स्टोरेज है, गंदी मंदी सबको हटाइए। आप देखिए वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी होंगी आपको वैसी ही फीलिंग्स आ रही होंगी, आपको वैसी ही प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, ठीक है। तो आप इसको आजमाइए और अपनी पेट को ठीक करिए, और अपनी दवाई भी जो है साथ साथ लेते रहिए। जैसे ही डॉक्टर आपको बोले तो बहुत जल्दी वो डॉक्टर बोल ही देगा कि आप दवाई बंद कर दीजिए, क्योंकि इसी से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा।